इस वीडियो को ध्यान से देखें, मैं सारी बातें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि ऑनलाइन बैच कैसे रन करेगा, कैसे आपके ये बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करेगा, कैसे यहाँ पे टेस्ट होंगे, किस तरह से होमवर्क मिलेगा और कैसे ये माहौल अलग नहीं होगा उसके ऑफलाइन सेंटर से, कैसे वो नया नहीं फील करेगा और फिर भी उसकी स्टडीज इंप्रूव हो जाएगी। आप हमारे बारे में पहले जरूर पढ़ें और उसके बाद अपने बच्चों को हमारे हाथ सौंपें। हमारे पास होती है लाइव क्लासेस। तो जिस तरह से आपका बच्चा आपके घर के ट्यूशन मास्टर के सामने बैठ के पढ़ता है कि सर ये पढ़ा दो, सर ने पढ़ाया, सर ये समझ में नहीं आया, सर ने बताया। हाँ, पीडब्ल्यू में बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको देखने के लिए हम मंथली टेस्ट भी उसके कराएंगे। पर जो आपकी क्लास 9th की क्लासेस है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। और मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, 6 से 7 की क्लास में आप बोलोगे सर 7:30 तक रुक जाते ना तो मजा आ जाता। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the most amazing channel of PW, that is PW Foundation। और इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को, है ना, आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर को, जो भी आपके लाइफ के डिसीजन लेता हो, उनको साथ में बैठा के ये वीडियो देखें, क्योंकि यहां बहुत सारी बातें ऐसी होने वाली है जो आपके करियर का डिसीजन होगी। आपका करियर इस वीडियो से डिसाइड हो सकता है। क्लास 9th, अब मुझे लगता है आपकी पूरी एजुकेशन जर्नी का सबसे पहला और सबसे बड़ा जंप है क्लास 9th। यार जो अभी आप पढ़ाई कर रहे थे ना, ये जो चल रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे बढ़ रहा था, पर क्लास 9th एक बड़ा जंप होने वाला है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इससे बड़ा जंप 10th से 11th में आने वाला है। ये पहला बड़ा जंप है लाइफ का। सर ऐसा क्या जंप है, ऐसा क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसके बारे में आप अपने सीनियर से पूछो तो वो आपको बताएंगे कि क्लास 9 के फर्स्ट टर्म में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। हर क्लास का ये हाल होता है, मेरा भी यही हाल था। मतलब हाँ ठीक है, अपने बारे में क्या बताऊं, क्लास 9 में ऐसा होता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे एक साथ फेल होते हैं। अब सर ऐसा क्या हो जाता है? बेटा पहली चीज, अगर आप साइंस पे ध्यान दो तो अभी तक आप साइंस एक ही किताब से पढ़ रहे थे, एक ही बुक से आप पढ़ रहे थे। पर क्लास 9 में पहली बार क्या होता है कि साइंस की 3 अलग अलग बुक्स हो जाती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिफरेंट हो गया। मैथ की किताब और हैवी हो जाती है, चैप्टर्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, एनसीईआरटी एक होती है ऑफ कोर्स, बट हर स्कूल के अंदर रेफरेंस बुक लेना स्टार्ट बच्चा कर देता है। ये हमारा क्लास 9 का ऑनलाइन बैच है। हाँ, यहाँ पढ़ाई ऑनलाइन होती है, पर डरो नहीं, आपके घर के अगल बगल जो ट्यूशन सेंटर चलते हैं या आपके घर पे आके जो मास्टर पढ़ाता है, ये वैसी ही पढ़ाई होगी, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा, ऑनलाइन में आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको मेरी किसी भी बात पे बिलीव नहीं हो तो आपको ऑनलाइन पीडब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा शायद सर्च करना पड़े, थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़े। हमारे ऐप है, हम लोग पास एक पीडब्ल्यू का मोबाइल ऐप है। आप उस ऐप की रेटिंग देख सकते हैं। वी हैव अ वेरी हाई ऐप रेटिंग। वहां पे आप बहुत सारे कमेंट देख सकते हैं, हमारे रिव्यूज आप हर जगह देख सकते हैं। ये बातें मैं पेरेंट्स के लिए कह रहा हूं। और अच्छी बात है कि आप हमारे बारे में पहले जरूर पढ़ें और उसके बाद अपने बच्चों को हमारे हाथ सौंपें, क्योंकि हम लोग की जो प्राइस है वो बहुत कम है। बट इट्स नॉट अबाउट द लोएस्ट प्राइस, इट्स अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन। व्हाट वी आर टेकिंग इज योर चाइल्ड्स टाइम, और वो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका फ्यूचर आप हमारे हाथ में दोगे कि नहीं, ये डिसीजन लेने के लिए आप डेफिनेटली हमारे रिव्यूज पढ़ें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स से कि आप हमारे वीडियोस भी जरूर देखें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे ढेर सारे वीडियोस भी हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं क्लास 9th के, 10th के। आपको हमारी पढ़ाने की पेडागॉगी समझ में आएगी, आपको हमारे टीचर की सीरियसनेस समझ में आएगी और हमारा डेडिकेशन भी समझ में आएगा। We stand here in the edtech world, in the online world, with the lowest cost course ever you can find and which has the best quality ever. इस वीडियो को ध्यान से देखें, मैं सारी बातें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि ऑनलाइन बैच कैसे रन करेगा, कैसे आपके ये बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करेगा, कैसे यहाँ पे टेस्ट होंगे, किस तरह से होमवर्क मिलेगा और कैसे ये माहौल अलग नहीं होगा उसके ऑफलाइन सेंटर से, कैसे वो नया नहीं फील करेगा और फिर भी उसकी स्टडीज इंप्रूव हो जाएगी। So here I am presenting from PW the NEEV online course for class 9th students as well as the competitive exams like NTSC only at the lowest cost of 1800 rupees। हाँ, आप सही सुन रहे हो, ये 1 महीने की फीस नहीं है, 2 महीने की फीस नहीं, ये पूरे साल भर की फीस है। So इसके साथ साथ एक ऑनलाइन बैच तो है, पर कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम बुक्स कौन सी लें। तो डेफिनेटली जो स्कूल में बुक्स चल रही हैं सबसे पहले वो होनी चाहिए, पर बहुत से पेरेंट्स और बच्चे अवेयर होते हैं कि उनको साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी लगानी होगी, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी लगाना होगा। इसीलिए पीडब्ल्यू ने अपनी बुक्स भी रिलीज की हैं, अपने मॉड्यूल्स रिलीज किए हैं।
कुछ नहीं होती हैं, हार्ड कॉपी होती हैं, बुक्स होती हैं जो आपके घर पहुंच जाती हैं और बच्चा उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है अपनी पढ़ाई को और इनहैंस करने के लिए। इन किताबों का जो टोटल प्राइस है वो 1400 रुपीज है। इसको आप पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं जहां पे नीव बैच मिलेगा मोबाइल ऐप में, वहीं आपको ये किताबें भी साथ में मिल जाएंगी। क्या ये किताबें लेना कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा बैच अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है बच्चे के 95 नंबर लाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करने के लिए। फिर भी कई बार हमने ऐसा देखा है कि बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर कोई एक्स्ट्रा बुक बता दो, कोई एक्स्ट्रा बुक। तो हम कैसे किसी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा बुक पे विश्वास करें? कुछ किताब में कुछ चैप्टर अच्छे हैं, किसी में कुछ चैप्टर अच्छे हैं, किसी के क्वेश्चन अच्छे हैं, किसी के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, किसी के एग्जाम्पल अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें देख के हमारी टीम ने, पीडब्ल्यू फाउंडेशन टीम ने अपनी किताबें बनाई जो आपके घर पहुंचेंगी और जहां हमारी सारी चीजें हमारी निगरानी में बनाई गई और जिसपे हमें पूरा भरोसा है कि बच्चे के करिकुलम के लिए वो बेस्ट होगी। तो इसको आप पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर बैच की डिटेल की बात करें तो हम कवर करेंगे साइंस, और जैसा कि मैंने बताया साइंस के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग होने वाला है। डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे। या आपके आसपास के ट्यूशन सेंटर जैसा नहीं होगा कि एक ही टीचर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़ा रहा है, वही मैथ्स भी पढ़ा रहा है। हर एक टीचर अपने टॉपिक का स्पेशलिस्ट है। तो फिजिक्स के डिफरेंट टीचर, केमिस्ट्री के डिफरेंट, बायो के डिफरेंट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ने टीम बनाई है। Then mathematics, then English, then social science, then NTSC and MAT. MAT stands for Mental Ability Test. तो मेंटल एबिलिटी के लिए भी हमारे पास डिफरेंट फैकल्टी है जो मेंटल एबिलिटी के महारथी हैं। बहुत से पेरेंट्स देख रहे होंगे मेंटल एबिलिटी क्या चीज होती है। सर आपके बच्चे की मानसिक क्षमता को बूस्ट करने के लिए, शायद मैं सही बोल रहा हूं, मानसिक क्षमता को बूस्ट करने के लिए कोर्सेज होते हैं जो उसको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो ये भी साथ में हम लोग यहाँ पे देते हैं। बच्चे की चॉइस होती है वो ये क्लासेस अटेंड करे या ना करे, पर हम चाहते हैं वो करे। आगे बढ़ते हैं। इफ अ स्टूडेंट मिसेस, अच्छा हमारे पास होती हैं लाइव क्लासेस। तो जिस तरह से आपका बच्चा आपके घर के ट्यूशन मास्टर के सामने बैठ के पढ़ता है कि सर ये पढ़ा दो, सर ने पढ़ाया, सर ये समझ में नहीं आया, सर ने बताया, सर ये समझ में नहीं आया, सर ने बताया, सर वो क्वेश्चन नंबर 3 जो पहले बताया था वो समझ में नहीं आया, वो बताता है। उसी तरह से पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच में भी स्टूडेंट और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन, इंटरैक्शन, बातचीत चलती रहती है। एक लाइव क्लास होती है जहां सामने छात्र बैठे होते हैं, स्टूडेंट, और यहां उनका अध्यापक यानी टीचर पढ़ाता है और एक स्क्रीन के थ्रू दोनों लोग कनेक्टेड रहते हैं। यहां से मैं जो बात बोलूंगा वो सुनेगा और चैट में कुछ लिखेगा, उसको मैं पढ़ूंगा और उसको रिस्पॉन्ड। तो एक इंटरैक्टिव क्लास का माहौल होता है, बातचीत लगातार चलती है लाइव क्लास में। अब जाहिर सी बात है लाइव क्लास है तो उसका समय भी फिक्स्ड होगा। पर अनलाइक योर ऑफलाइन कोचिंग, जैसे ऑफलाइन सेंटर में होता था कि यार वो रेनू मैम का ट्यूशन है शाम का 6 बजे का है, यार आज तो मैं जा नहीं पाया रेनू मैम के ट्यूशन, क्या हो गया, बुखार हो गया मुझको, तो अब आज की क्लास तो गई, अब कल जाऊंगा, चैप्टर तो आगे निकल गया है, अब क्या करूं, रेनू मैम से बोलूंगा, रेनू मैम इसको फिर से पढ़ा दो, तो रेनू मैम तो टप्पी मार के भगा देंगे, है ना, या रेनू मैम बोलेंगे इसको बेटा ऐसे से रट लो। नहीं, यहां एक बहुत अच्छी चीज जो आपको मिलती है वो ये है कि अगर आपकी क्लास छूट गई 6 बजे की तो आप उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो इफ अ स्टूडेंट मिसेस अ लाइव लेक्चर, ही शी कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर एनी टाइम। अब जरा इसको सोचते हैं एक बार। कहने का मतलब कि रेनू मैम ने 13 जुलाई को शाम को 6 बजे जो पढ़ाया था, क्या वो तुम्हें अगस्त सितंबर में याद रहने वाला है? सिर्फ नोट्स हैं, याद तो नहीं रहने वाला। पर पीडब्ल्यू में ऐसा नहीं होने वाला। पीडब्ल्यू में वो क्लास रिकॉर्डेड है, उसको आप 13 जुलाई के बाद 13 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एग्जाम से एक दिन पहले, एक रात पहले, सुबह कभी भी देख सकते हो, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। यानी एक क्लास जो आपके पास आई वो सदैव सदैव के लिए आपके पास रहेगी, कभी आपसे दूर नहीं जाएगी। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ ऑल ऑनलाइन बैचेस। आगे बढ़ते हैं। डेली होम असाइनमेंट। अब यहाँ पेरेंट्स का बहुत फिक्र होती है कि ठीक है सर लाइव क्लासेस तो आपने करा दी, इंटरेक्शन भी हो गया, बात भी हो गई, होमवर्क कौन देगा? हम ही देंगे। डेली होम असाइनमेंट DHA, हम हर क्लास के बाद आपके बच्चे को DHA देंगे, है ना। हर क्लास मतलब हाँ, फिजिक्स की क्लास के बाद अलग, केमिस्ट्री के बाद अलग, बायो के बाद अलग, मैथ्स के बाद अलग, हर क्लास के बाद उसको DHA देंगे। DHA लेके वो अपने घर जाएगा, उसको वो सॉल्व करेगा और अगले दिन यदि उसका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो हम उसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। DHA के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का हम वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। दूसरी बात, ये DHA डेली होम असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि हमने दे दिया एक पन्ना और वो सॉल्व कर रहा है। इसको हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं क्विज फॉर्मेट में, यानी एक टेस्ट का फॉर्मेट होता है। बच्चा अपनी टाइम लिमिट लगा ले, आज उसने 1 घंटे की क्लास की, अब क्लास में उसको समझ में आया कि नहीं,
कैसे पता चलेगा? जब वो उस क्विज को अटेम्प्ट करेगा, एक क्विज बन के उसके सामने आएगा 10 से 15 क्वेश्चन का, उसको वो अटेम्प्ट करेगा। अब हो सकता हो क्विज में उसके सारे सवाल सही हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 खुशी की बात है हमारे लिए। पर हो सकता हो कुछ सवाल उससे नहीं हिले, कोई बात नहीं, अब वो उसको घर में बैठ के सॉल्व करेगा और अगले दिन आके उसके वीडियो सोल्यूशन भी देखेगा। आगे बढ़ते हैं। मंथली टेस्ट विल बी कंडक्टेड। हाँ, पीडब्ल्यू में बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको देखने के लिए हम मंथली टेस्ट भी उसके कराएंगे। जिस तरह से ऑफलाइन कोचिंग में या अब तक आपके होम ट्यूशन होता रहा, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी टेस्ट होते रहेंगे। ये जितना पढ़ाया उसके अंदर से टेस्ट आएगा। एक फायदा यहाँ ये होता है कि बच्चा ये सारे टेस्ट सेशन के एंड में यानी एग्जाम से पहले फिर से दे सकता है, क्योंकि सारे टेस्ट उसके पास अवेलेबल हैं। अब आप कहेंगे टेस्ट में बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सेम सोल्यूशन, टेस्ट का भी पूरा पूरा वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। इट्स अ कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू। आगे बढ़ते हैं सर। पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड। अब ये क्या है? जो बच्चा क्लास में पढ़ता है उसको डेफिनेटली वो नोट करे। ये मैं बच्चों से भी कहूंगा, उनके पेरेंट्स से भी कहूंगा, सभी से कहूंगा कि अपने नोट्स खुद से बनाना क्लास के, ठीक है। पर हो सकता हो कि किसी दिन आप चले गए हो, कहाँ चले गए आप रिंकू दीदी की शादी में चले गए। अब रिंकू दीदी की शादी में आप साइड में बैठे हो, कोल्ड ड्रिंक सर्व हो रही है, आप खाली बैठे हो, आपको लग रहा है यार पढ़ लेते। बहुत आसान है, मोबाइल फोन निकालना है, नीव बैच खुलना है, नोट्स डाउनलोड करने हैं। इतना छोटा सा नोट्स मोबाइल के अंदर डाउनलोड किया और आपने एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया। तो पीडीएफ नोट से आपकी पूरी पढ़ाई आपकी जेब में हमेशा रहती है। आप कहीं भी नोट्स अपने रिवाइज कर सकते हो। अनलाइक प्रीवियस टाइम, पहले तो मैं पेन पेपर लेके चलता था, जब भी टाइम मिलता था कहीं पे कोई चीज रिवाइज करता था, बट आपको उसकी अब जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ नोट से वो चीज रिवाइज कर सकते हो। बैच विल बी एक्सेसिबल टिल एग्जाम्स 2023। डेफिनेट सी बात है, जब तक आपका बच्चों पेपर नहीं खत्म होगा तब तक सारे वीडियो लेक्चर, सारे होम असाइनमेंट, उनके वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट, उनके वीडियो सोल्यूशन सब आपके पास अवेलेबल रहेंगे। यानी कोई चीज मिटने वाली नहीं है, गायब नहीं होनी कि क्लास आज हुई उसके बाद गायब नहीं, वो क्लास आपके पास रहेगी आपके एग्जाम तक। यस, ओके। लेक्चर प्लानर। अब लेक्चर प्लानर क्या होता है? लेक्चर प्लानर एक ऐसी चीज है जहां हम पहले से ये डिफाइन कर देते हैं कि हम कितने दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। टेंटेटिव होता है, करीब करीब सही होता है अप्रोक्सीमेटली, कि भाई हम 5 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म कर देंगे, अगले 6 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ये इसलिए करना जरूरी है कि हम पूरी तरह से साल के स्टार्टिंग में प्लान्ड हो। वरना कई बार कोचिंग्स के अंदर ऐसा होता है कि मास्टर जो होता है, टीचर जो होता है, वो शुरुआत के चैप्टर तो बहुत खींच के पढ़ाता है बहुत दिनों में, और लास्ट के चैप्टर जल्दी 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 उसको खत्म करता है, क्योंकि पहले से कोई प्लान नहीं था। तो यहाँ का पूरे साल का प्लान बना हुआ है। लेक्चर प्लानर अगर आपको देखना है तो आप पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में जाके, नीव बैच के अंदर जाके एक्सप्लोर का बटन दबाएंगे, क्लासरूम का बटन दबाएंगे और अंदर जाके लेक्चर प्लानर देख लेंगे। एल्सवाइज लेक्चर प्लानर के लिंक, यानी लेक्चर प्लानर देखना है आपको तो नीचे मैं लेक्चर प्लानर का लिंक लगा दूंगा, आप उस पर क्लिक करना, आपको समझ में आएगा कि लेक्चर प्लानर कैसा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके लिए मैं सोच रहा हूं अपने कुछ टीचर्स को भी इनवाइट करूं। सो लेट्स इनवाइट भाग्यश्री मैम, आर बायोलॉजी मेंटोर हियर, एंड लेट्स इनवाइट ऋतिक सर, आर मैथ्स मेंटोर हियर। सो पीडब्ल्यू मैम, आप लोग फ्रेम में आ जाए। हाँ, सो पीडब्ल्यू हैज दिस डाउट इंजन। अब मैम आप बताएं कि डाउट इंजन का क्या इंपॉर्टेंस है ना, हाउ इट वर्क्स। अक्सर ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं लाइव में डाउट पूछ लेते हैं सर, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाद में सोचते हैं कि यार तब पूछ लेता तो शायद ठीक था, अब मुझे इसमें डाउट हो रहा है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बच्चों हमारे डाउट इंजन है, इस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको तुरंत ही उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इन शॉर्ट, आपको बेटा कुछ भी डाउट हो लाइव सेशन में या थ्रू आवर डाउट सेशन क्लियर होना ही होना है, ठीक है? राइट। और मुझे लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग में बच्चा डाउट पूछने में बहुत घबराता है, बहुत शर्माता है। ऋतिक सर ने एक बात एकदम सही कही है। मतलब काफ़ी सारे, मैंने बहुत ज़्यादा ऑफलाइन पढ़ा है, बच्चों के चेहरे पे दिख जाता है कि वो कुछ पूछना चाह रहा है बट वो पूछ नहीं पाता। लेकिन ऑनलाइन में ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सिर्फ चैट पे मैसेज डालना है, सामने वाले टीचर को पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन हो, लेकिन आपको आपका आंसर और आपका डाउट एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में आई गेस क्लियर हो जाता है, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देती है, तो डाउट की कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट। अक्सर ऑफलाइन क्लास में ऐसा होता है कि बच्चा अपने डाउट पूछने से पहले ये सोचता है यार लोग मुझे गधा तो नहीं समझेंगे कि मैं कितनी बेवकूफ़ी की चीज़ तो नहीं पूछ रहा हूँ। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका नाम किसी को नहीं दिख रहा, आपका फेस किसी को नहीं दिख रहा, आप अपना डाउट पूछो और
एकदम बिना झिझक के पूछो। हमारे पास बहुत बेसिक डाउट आते हैं, हम लोग उसको मल्टीपल टाइम रिप्लाई करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि बच्चा अपनी पेस पे यानी अपनी स्पीड पे अपनी लर्निंग करता है, ना कि बाकी बच्चों के साथ लगातार कंपेयर हो रहा है कि यार सबको समझ में आया, मैं ही गधा हूँ क्या। वो अकेले बैठा है, उसे ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। वो अपने डाउट्स एक नहीं 100 बार पूछेगा और उसको डाउट इंजन लगातार रिप्लाई देगा। थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम, आर बायोलॉजी मेंटर, एंड थैंक यू सो मच ऋतिक सर, आर मैथ्स मेंटर। ओके, दिस इज द क्लास शेड्यूल कि आपकी कैसे कैसे क्लासेस होंगी। अगर हम लोग बात करें मंडे को, तो शाम को 4 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास है, 5:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास है, और 2 बजे आपकी एसएसटी की एनटीएससी की क्लास है। अब ये एनटीएससी की क्लास वैसे तो ऑप्शनल होती है, पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करें और एनटीएससी की क्लास भी अटेंड करें। तो इस तरह का कुछ शेड्यूलर है। जो आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 14 अप्रैल से। जो आपकी एनटीएससी की क्लासेस है वो 15 मई से। पर जो आपकी क्लास 9th की क्लासेस हैं वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, और बैच में आप इनरोल अभी कर सकते हो पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में। अच्छा, इसके बाद मॉड्यूल के बारे में बात करें कि क्यों मॉड्यूल निकाला। सो आई विल लाइक टू इनवाइट मोहित पुनिया सर, डेफिनेटली आर मैथ्स मेंटर, आर डायनेमिक मैथ्स मेंटर। ऋतिक सर, यू आर ऑल्सो डायनेमिक मैथ्स मेंटर, आई एम सॉरी, कह रहा हूँ एक एडजेक्टिव मेरे में कम क्यों रह गया। एंड आई लाइक टू इनवाइट सानिया मैम, आर केमिस्ट्री मेंटर, टू टेल अबाउट कि क्यों मॉड्यूल्स बनाया, मॉड्यूल्स क्या है। स्टार्ट विद मोहित पुनिया सर। सर एक्चुअली पहले हम क्या प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा उसकी बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सर हम क्वेश्चंस करवा देते हैं बच्चे को, लेकिन प्रैक्टिस जो होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक आपने सुना ही होगा। तो हाँ, ऑब्वियसली वुमेन ऑल्सो, है ना। तो होता क्या है सर कि बच्चे क्वेश्चन कंसेप्ट समझ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए वो कहते हैं क्वेश्चन दीजिए हमें। तो उसका एक सॉल्यूशन है DHA, डेली होम असाइनमेंट। उसके अलावा सर क्या है, NCERT की बुकलेट्स जो उनके पास पहले से होती है। लेकिन बच्चे आजकल सर कंपटीशन इतना टफ है कि बच्चे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी पूरी टीम ने मॉड्यूल्स तैयार किए, PW मॉड्यूल्स, जिसमें टोटल 5 बुक्स मिल रही है सर बच्चों। 5 किताबें। कैसे? सर 2 मैथ्स की किताबें होंगी, मैथ्स का थोड़ा पोर्शन चैप्टर ज्यादा है, और 3 जो है साइंस की किताबें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जिसमें सर इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो 5 बुक है। 5 बुक है। इसके बाद इसमें थ्योरी जो है सर, एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, मतलब पहले सॉल्व्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। बच्चे ने थ्योरी पढ़ ली सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे को क्या होगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूं, तो उसको एक बेस बनाना पड़ता है क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सॉल्व्ड एग्जांपल करिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल भी मिलेंगे आपको। सॉल्व कर लिए उसके बाद सर फिर टेस्ट तो लेना जरूरी है खुद का। तो इसलिए हम इसमें अनसॉल्व्ड एग्जांपल, जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है सर। क्या हो रहा है सर, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चा देख के डर जाता है। तो ये मॉड्यूल से जब वो क्वेश्चन करेंगे तो इनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इनके सारे सॉल्यूशन मॉड्यूल के साथ ही मिलेंगे। इनफैक्ट एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, NCERT के हर एक क्वेश्चन और हर एक सॉल्यूशन उसके अंदर होगा सर। वाओ, दैट इज ग्रेट। सानिया मैम, विल यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? सर बस यही होता है कि ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि दिनेश है, SL अरोड़ा है, NCERT एग्जाम्पलर है, NCERT भी है, तो हम कौन सी बुक्स प्रैक्टिस करें। तो सर मतलब ये है कि अगर हम ये मॉड्यूल्स को लेते हैं बच्चे, तो मतलब उनको बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं उसमें अवेलेबल मिलेंगे उनके सोल्यूशंस के साथ। तो आई थिंक ये तो कमेंडेबल ही है, बट ऑब्वियसली ये बच्चों की चॉइस है, वो लेना चाहते हैं कि नहीं, बट ये एकदम टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस इसमें हैं। मतलब थैंक यू सो मच मैम। मैम इज लाइक कि और क्या बता दूं, सब तो हो गया। मोहित सर, मेरा बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होगा। दिस इज मोहित पुनिया सर, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ PW, वेरी अर्ली लीडर्स ऑफ PW. सर, आर वी कमिंग विद द वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस? सर राइट नाउ अभी हम इसको, अगर बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो डाउट इंजन के थ्रू या फिर क्लास में भी डाउट पूछ सकता है। इसके टेक्स्ट सॉल्यूशन सर अभी बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। वीडियो सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन वो भी जरूर आएंगे सर। डेफिनेटली, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू, क्योंकि मोहित पुनिया सर ने ही पूरा मॉड्यूल को पूरा लीड भी किया है। सो अभी इसके पूरे आपको सॉल्व सॉल्यूशन जो है टेक्स्ट फॉर्मेट मिलेंगे। इसके क्वेश्चन आपके फंसते हैं तो आप डाउट इंजन से पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा हमारा एक और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रन होने वाला है, वहाँ भी आप डाउट पूछ सकते हैं, वो भी इसके बारे में बात आगे कर सकते हैं, या शायद हो सकता हो कभी और हो पाए। और इसके साथ साथ इसके वीडियो सोल्यूशन मोहित पुनिया सर जैसा कि बोल चुके हैं प्रिपेयर होंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, एनसीईआरटी बैक साइजेस भी है, एलिब्रेटेड सोल्यूशन भी है। ओके, सो नो योर टीचर्स। तो काफ़ी देर से बच्चे वेट कर रहे होंगे, यार हमें पढ़ाएगा कौन, हु इज़ आवर टीचर। सो ये आदमी तो मुझे और स्क्रीन पे नहीं देखना, इतनी देर से खड़ा बातें कर रहा है। बताओ मेरा मास्टर कौन है और मेरी मैम कौन है। तो आप लोग को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके प्यारे प्यारे टीचरों से, नो योर टीचर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स। सो मैथ्स में जैसा कि अभी अभी आपने देखा, आपके मैथ्स मेंटोर मोहित पुनिया सर, हु इज हिमसेल्फ अ बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल से ज़्यादा मैथ्स पढ़ाते हैं। पहले ये हम लोग यहाँ आईटी जेईई विंग भी पढ़ाते थे, पर इनको जब ये चीज़ रियलाइज हुई कि बच्चों का बेसिक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, तो ही जंप टू क्लास 9 था डायनेमिक अ फिनोमिनल मैथ्स टीचर, एंड आई एम प्राउड ऑफ मोहित पुनिया सर। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू हियर। सर मैथ्स के बारे में बात करते हैं। सर एक्चुअली आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि जो फाउंडेशन में सर मैथ्स की जरूरत है वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज 9th क्लास और 10th क्लास में जो चैप्टर है ना सर, वो 11th और 12th का बेस बनाएंगे आपका। बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा सर, इमारत वैसे ही मतलब बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई लाइक टू ऐड ऑन दिस, आई स्वेयर दिस इज ट्रूथ, कि क्लास 9th में मुझे ये नहीं समझ में आता था कि x स्क्वायर और 2x में क्या डिफरेंस है। मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया था क्लास 9 कि मुझे लगता था कि x इंटू एक्स स्क्वायर क्यों हो रहा है, 2x क्यों, मतलब सर आप वो दिस उस साउंड्स टाइम फनी बट दिस इज ट्रू। आप उस टाइम पीडब्ल्यू नहीं था ना आपके साथ, इसलिए तो ये ऐसे बहुत बेसिक डाउट आते हैं सर बच्चे को। छोटा बच्चा है, उसको बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ये सारे डाउट्स मैं प्रॉमिस करूंगा कि ये ऐसा एक भी डाउट आपको, जब आप हमारे लेक्चर्स अटेंड करोगे, एक भी डाउट ऐसा बचेगा नहीं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके सर 10th क्लास तो छोड़िए, 11th क्लास के भी कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। 11th क्लास के इनफैक्ट डेमो वीडियो में भी सर कुछ 11th क्लास के कंसेप्ट जो बच्चे को पता भी नहीं लगेगा और वो पढ़ चुका होगा। दिस इज ग्रेट, क्योंकि मेरी क्या आदत थी, मैं एकदम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस रट के जाता था। और मेरे एग्जाम से एक पेन मेरी सिस्टर सामने बैठ जाती थी और वो क्वेश्चन पढ़ती थी कि राम बॉयज, हम बोलते थे इसका ये आंसर है, शौक कपड़े तो इसका ये आंसर, मैं आंसर रट के जाता था। सो क्वेश्चन गलत कर देते तो क्वेश्चन भी बता देते क्वेश्चन गलत हो तो क्वेश्चन भी बता लेता था। तो रटने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। बट इट वॉज एक्चुअली क्लास 11 जहाँ मेरे को सही मैथ्स टीचर मिला और मैं भी मैथ्स इंप्रूव होना स्टार्ट की। सो थैंक यू सो मच। दिस इज मोहित पुनिया सर। देन आई विल लाइक टू इन्वाइट सर, अपने स्टाइल से आना आप, है ना सर, अपने स्टाइल से आना आप। सर अब बन गया हाइप, नाउ यू कैन नॉट डिनाई इट। So I am welcoming Nitin Sahu sir, who is a teaching experience of 6 years, who is also a mechanical engineer. So let's welcome Nitin Sahu sir in his own style. याहू। नहीं फिर से। मेरा नाम है नितिन साहू और मैं आपको दिल से मैथ्स पढ़ाना चाहूँ। तो बच्चों, मेरा नाम नितिन साहू है और मैं आपको DHA के डिस्कशंस कराऊंगा। पुनिया जी की दुनिया, डेली होम असाइनमेंट। हाँ जी, डेली होम असाइनमेंट DHA, और वो आपको हर एक टॉपिक के बाद वो आपको मिलेगा। मैं उसको आपका डिस्कशन कराऊंगा और बहुत ही मज़ेदार से हम स्टडी करेंगे, मज़े लेके स्टडी करेंगे। और पुनिया जी की दुनिया के साथ साथ साहू जी का याहू भी चलेगा और आप मज़ा आएगा। ओके, पुनिया जी की दुनिया जी के साथ साथ और साहू जी का याहू। याहू, साहू का याहू भी चलेगा। ऋतिक सर तैयार है ना, आप भी कुछ लेके आना है। तो सर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है ज्योमेट्री के पोर्शन में। ओके, अरे ट्रायंगल, लाइंस एंड एंगल्स, सर्कल, ऐसे टॉपिक्स हैं। ऐसे बच्चों को ये नहीं पता होता एंगल कौन सा लें, कॉन्ग्रुएंट कौन से दो ट्रायंगल करें, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो मैं आपको इजी तरीके से, शॉर्टकट इजी तरीके से, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कराऊंगा और बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी और मज़ा आएगा। Thank you so much, sir. So this is your Nitin Sahu sir, who is taking all your daily home assignment as well as their solution. Now let's welcome the third legend in mathematics, Hrithik sir, जो कि अब अपनी एंट्री से आपको भी आना पड़ेगा। So this is Hrithik sir, who is BSc in mathematics and 5 years का teaching experience. He is a very 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 dynamic teacher, very interesting teacher. बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बस मजा आने वाला है आपको। So Hrithik sir, we are expecting your entry now. क्या भाई इधर है? हाँ, हाय एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि सर पहले आपका स्वागत कर चुके हैं। सबसे पहले तो नमस्ते पेरेंट्स को जो ये सेशन देख रहे हैं। यार, मैं मोहित सर, नितिन साहू सर आपको मिलके मैथ्स पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने से ज़्यादा ना एक चीज़ रहती है कि इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। मतलब 6 से 7 का अगर लेक्चर है तो बच्चे को ये लगना चाहिए, वैसे मैं बच्चा मानता नहीं आप लोग को, मैं आप लोग को अपना दोस्त मानता हूँ, आपको ये लगना चाहिए कि यार सर 15 मिनट और हो जाते हैं ना तो सर मज़ा ही आ जाता मतलब जीवन में।
ऐसा होता है पीडब्ल्यू में, हमेशा होता है। मतलब हम लोग 4-4 घंटे पढ़ाते हैं, बच्चे बोलते हैं पढ़ाते रहो और पढ़ाते रहो। एकदम सही बात है। और बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि ऑनलाइन है, सस्ता है कोर्स, मतलब क्या ही पढ़ा रहे होंगे टीचर्स। बट आप खुद एक बात सोचिए कि ऑनलाइन में जब हम आते हैं तो हमको लाखों लोग देख रहे हैं। बच्चा तो देख रहा है, बट वो लोग भी देख रहे हैं जो मैथ्स के बादशाह है, ठीक है। तो वो कुछ भी कमेंट्स कर सकते हैं वहां पे। हम लोग यहाँ पे कोई गलती कर ही नहीं सकते, तो हम लोग को कंटेंट सॉलिड रखना ही पड़ता है। इनफैक्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं ऑफलाइन क्लास में जाता था, मैं बस चले जाता था क्लास लेने और क्लास में ही देखते थे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। लेकिन यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, दिल से बोलूंगा कि जब मैं क्लास में आता हूँ ना, तो मैं 1 से 2 घंटा प्रिपेयर करके आता ही आता हूँ। तो आप लोगों को कंटेंट सॉलिड मिलने वाला है, और मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, 6 से 7 की क्लास में आप बोलोगे कि सर 7:30 तक रुक जाते ना, तो मजा आ जाता। ठीक है सर, आपकी साथ से यार दूसरी क्लास में लगा लूंगा आपका ये जोश। सो दिस वाज आवर जोशीले ऋतिक सर। नाउ इन फिजिक्स वी हैव someone who is known as the name of foundation का फिजिक्स वाला, and I like to welcome my very dear friend, very dear colleague and a very very phenomenal physics teacher रक्षक सर। 500 से ज्यादा घंटे का पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पढ़ाने का एक्सपीरियंस, जेई के पेपर सॉल्व किए हम लोग के साथ, नीट के पेपर सॉल्व किए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बैचेस पढ़ाए, 6 साल से ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाया। आई होप केमिस्ट्री का जलवा भी हम लोग जल्द देखें आपका। सो लाखों बच्चे इनको बहुत प्यार करते हैं। ही इज अ नेम हु नीड्स नो मोर इंट्रोडक्शन, इट्स रक्षक सर इन फिजिक्स। हेलो 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 बच्चों। सर बस फिजिक्स से स्पेसिफिक कुछ बात करना चाहूँगा मैं। देखो बच्चों, क्या होता है जब हम 8th क्लास तक मतलब पढ़ाई करते हैं, तो एक साइंस करके कंबाइंड सब्जेक्ट होता है और एक सिंगल टीचर होता है, या हो सकता है 2 टीचर भी होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कंबाइंड सब्जेक्ट करके उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप 9th क्लास में जाते हो, जैसे सर ने आपको बताया कि एक पहला और एक बड़ा जंप आपको फील होता है जब आप 9th क्लास के अंदर जाते हो, ठीक है ना। और ये साइंस के 3 पार्ट हो जाते हैं, मतलब बुक तो एक ही रहेगी डेफिनेटली आपकी, वो ब्लू कलर वाली एनसीईआरटी, लेकिन कम से कम मतलब क्या रहेगा कि टीचर एक नहीं रहेगा, टीचर रहेंगे 3, फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, बायो के टीचर, 3 लोग, मतलब 3 एक्सपर्ट मिलकर के आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग तो यहाँ पर सर बड़ी टीम के साथ आए हैं ऑब्वियसली, तो आपको मतलब हम लोग बिल्कुल बेसिक से, तभी इस बैच का नाम नींव है सर, क्योंकि हम लोगों ने नींव को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी इमारत जो है कि स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। तो Thank you so much Rakshak sir, and Rakshak sir speaks less here and more in lectures, so you will find your lovely Rakshak sir in your physics lectures. Thank you so much sir. And next I like to welcome another legend in physics. It's Alok sir, Alok Chaube sir, and he is very favorite of our whole team. सभी लोग यहाँ बहुत ज्यादा खुश है सर का वेलकम करके। तो सर, how are you feeling? सर बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा वार्म वेलकम था। तो बस यही कहना चाहूँगा बच्चों और पेरेंट्स से कि हम लोग यहाँ पर चीज़ें सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के साथ साथ सीखेंगे भी। कि जैसा कि आपने बोला सर कि अभी से बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम चीज़ों को बेसिक से पढ़ेंगे ताकि ये चीज़ें जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो आगे जाके उनको हेल्प करें और उनके प्रिपरेशन को अभी से बूस्टअप कर दें। और अगर आप आलोक चौबे सर या रक्षक सर के वीडियोस, डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपको पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में जाके देखना रहेगा। वहां पर डेमो लेक्चर मिलेंगे न्यू बैच के अंदर, और वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच आलोक चौबे सर। नाउ वी आर कमिंग इन केमिस्ट्री। सो इन केमिस्ट्री वी हैव an online chemistry legend Sunil sir, 288 AIR and 18 SR in Edu Heal International Science Olympiad. So it's a very big competition, मेरे को नाम लेने में तकलीफ हो रही है। Taught and mentored 50K plus students, ये गलत डेटा है, शायद ये 5 लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं पीडब्ल्यू से जुड़ने के बाद। डेफिनेटली सो आई विल वेलकम सुनील सर। नमस्ते पेरेंट्स, नमस्ते सबको, जय हिंद जय भारत। तो सर केमिस्ट्री को मैं और साना मैम दोनों सॉल्व करने वाले हैं। तो सर मैंने एक जो कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व, हाँ सर, तो सर 6 to 8 तक क्या होता है ना, आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते हो और कुछ फॉर्मूलाज इक्वेशंस आप रट लेते हो। सबसे ज्यादा सर दर्द होता है। हाँ, सच बात है। तो सर रटना ही पड़ जाता है। और एक्चुअल एनसीईआरटी का फ्लो है कि आप केमिकल फार्मूला बनाना ही क्लास 9th में सिखा रहे हो, तो आप कंसेप्ट 9th में दे रहे हो और आप 8th में इक्वेशन और फार्मूला देते जा रहे हो। बच्चे की तरह बताऊं, हाँ। बैलेंस याद होती है 9th में पहली बार। पहली बार 9th में बैलेंस, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, उसका भी सर हम ट्रिक देंगे, फोन ट्रिक देते हैं हम एक बहुत बढ़िया, जिससे आप ओवरऑल चार्ज निकाल सकते हैं। आपको याद करने का कुछ जरूरत नहीं है, एक फोन ट्रिक बन जाती है, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे ओवरऑल चार्ज।
हाँ सर, ओवरऑल चार्ज जो आप निकालते हो, ओवरऑल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड वैलेंसी हो जाता है, तो वो आप इजीली निकालोगे फोन ट्रिक और से। सर वो बैलेंसिंग 2 3 लगाओ, यहाँ 4 फिर मिटारो, 4 लगाओ, 5 लगाओ। वो सर सब उसकी सारी ट्रिक्स के थ्रू हम कर सकते हैं। कंसेप्ट बताया, ट्रिक बताई, हो गया काम। हाँ सर, तो फिर ये जो जर्नी है ना, इससे हम लोग, मैं और सानिया में मिलकर इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे बच्चों की। ठीक है, तो सर Thank you so much. So this was Sunil sir. Now let us welcome another legend in chemistry. Yes, it's Sania ma'am, who is MSc in chemistry, all India rank 23 in DU chemistry entrance, qualified IIT JAM exam. IIT JAM exam होता है बच्चों MSc के लिए, post graduation के लिए. So let's welcome Sania ma'am here. हेलो बच्चों, कैसे हो सब? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सब? मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे केमिस्ट्री में ना बच्चा बहुत घबरा जाता है कि जैसे सर ने बोला कि रिएक्शंस हैं, टेबल्स है, वैल्यूज़ हैं, तो बस यही है सर। 2 बातें कहूँगी कि एक तो ना डेली प्रैक्टिस करनी है, जो हमारे फैकल्टीज़ DHA दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो डेली प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा, अपने टीचर से भरोसा रखना है, मतलब जो टीचर कहता है ना, मतलब वो मानो। ये बच्चों को लगता है छोटी सी बातें हैं, ठीक है ना, हम कर लेंगे, बट अगर ये 2 पॉइंट्स बच्चा रिलीजियसली फॉलो करता है तो मतलब उसे, जैसे ऋतिक सर ने अभी बोला कि सर 15 मिनट और बढ़ा दो, उसे ऐसी वाली फीलिंग आने लग जाएगी सर। एकदम सही बात है कि देखो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप पहले जांच परख लो, आप डेमो वीडियो देख लो, आप PW के बारे में पढ़ लो, आप सारी रिसर्च एक बार कर लो, बट उसके बाद व्हेन यू आर इन दी बैच देन आपको फुल ट्रस्ट करना पड़ेगा टीचर्स पे, हमारे एक एक इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक उसके बाद कोई भी चांस है कि आपके नंबर्स कम रह जाएं या आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे ना हो। सो दिस इज सानिया मैम फॉर यू, मिलेंगे आपको बैच में। थैंक यू सो मच मैम। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड दैट इज बायोलॉजी। साइंस कंटिन्यू करते हैं। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में वी हैव भाग्यश्री मैम हु हैज 7 years of teaching experience, an awesome biology teacher as well as I think a yoga part-time teacher. So Bhagshri ma'am is with us since the founding team. I think she is a very not old, I mean to say okay sorry, she is with us since the beginning and बहुत ज़्यादा बच्चे इनको बहुत प्यार करते हैं। आप चाहें तो इनके वीडियो सर्च कर सकते हैं। आई वेलकम यू भाग्यश्री मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बच्चों को मैं एक ही बात बोलूंगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी। बेटा रट्टू राम नहीं बनना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। और बबुआ कभी क्लास में तो आओ, मिलके हिस्ट्री बनाएंगे। क्या बात है, थैंक यू सर। क्या चमका दिया मैम। अब बच्चे डर के जाएंगे आपसे। वो बायो वाली मैम थी। So then in English we have your dynamic English teacher Pooja ma'am. Unfortunately Pooja ma'am आज इस वीडियो में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो हमसे काफ़ी डिस्टेंस पे रहती हैं। Somehow she couldn't make it up to the launch video. So Pooja ma'am taught in reputed institutes और बहुत ही ज़्यादा बच्चे इनको प्यार करते हैं। ये हमारे साथ स्टार्टिंग से हैं फाउंडेशन की, और आपको बस मज़ा आने वाला है पूजा मैम से पढ़ के। और अगर आप पूजा मैम को देखना चाहते हैं और ज़्यादा, क्योंकि मैं तो उनकी तरफ से कितना ही बोलूँ, तो आप पूजा मैम फिजिक्स वाला, पूजा मैम इंग्लिश फिजिक्स वाला लिख के सर्च करें, या इस चैनल के अंदर ही प्लेलिस्ट के अंदर इंग्लिश के वीडियोस देखें एंड यू विल जस्ट नो द मैजिक ऑफ पूजा मैम एज वेल। सो लेट्स प्रोसीड। देन द मोस्ट हॉरिफाइंग सब्जेक्ट SST, हिस्ट्री ज्योग्राफी। मेरे तो कभी पल्ला ही नहीं पड़ता था हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में हमारे पास हैं बहुत ही प्यारे प्यारे टीचर्स। लेट अस वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल the most dynamic SST teacher that this online world has, that is Asim sir. कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग वेलकम हुआ है आपका, अब प्रेशर रहेगा बैच में। सो मेंटोर, सो आसिम सर का इंट्रोडक्शन दे दूं। सो आसिम सर वाज अर्लियर टीचिंग UPSC एस्पिरेंट्स, IAS के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते थे, मेंटोर करते थे। ऑन आवर स्पेशल रिक्वेस्ट ही एग्रीड टू टीच स्टूडेंट फ्रॉम बेसिक। इनको भी समझ में आया कि 9-10 के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैंने बैठ के इनसे पहला कन्वर्सेशन किया, मैंने ये चीज़ समझाई कि मुझे खुद हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रटने के स्टाइल में हिस्ट्री ज्योग्राफी चलती है। देन आसिम सर समहाउ एग्रीड, पहले उतने ज़्यादा एग्री भी नहीं हुए थे, तो खैर आई एम लाइंग अ बिट। सो जब वो आए और पहली बार जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड देन बच्चों ने इनको बहुत प्यार दिया और इन्होंने बच्चों को वापस बहुत प्यार किया। तो आसिम सर इज़ विद अस सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस PW फाउंडेशन, और बच्चे इनको बेतहाशा प्यार करते हैं। कहानियों में ये हिस्ट्री, सर कितना बोलूँ आपको, आप बात करो। सो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। यस सर, आपको घूमना पड़ेगा। यस, तो कुछ सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं बातें करना चाहता हूँ आज पेरेंट्स से। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, जैसा आपने कहा, हॉरिफाइंग सब्जेक्ट्स एंड लीस्ट टॉक्ड अबाउट। तो मैं इसको मोस्ट टॉक्ड अबाउट बनाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ा जो जंप क्लास 8th के बाद और जो 9th में आता है वो ये
कि अभी तक हम लोग की क्लास 8 तक बेटा अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ इंडियन हिस्ट्री मिलती है, बट व्हेन यू आर कमिंग इन क्लास 9th तो यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। सबसे बड़ा जो मेजर चेंज होता है, और हिस्ट्री जो इतनी ज़्यादा इलेबोरेटिव होती है, पैराग्राफ्स में पढ़ना बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, दूर भागते हैं सर। इसीलिए मैंने हमेशा से एक तरीका निकाला है कि जैसे कि मैथ्स या साइंस जितनी ऑब्जेक्टिव होती है, बच्चा जितना सोचता है हिस्ट्री सब्जेक्टिव है, मैं उसको उतना ही ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ बाय माय वे ऑफ फ्लो चार्ट्स, और फ्लो चार्ट्स के ज़रिए हम इवेंट्स इंसिडेंट्स को याद कराते हैं। एक और जो बहुत बड़ा चेंज आता है 8 से 9th में, वो ये कि ताने मैम विल टेल यू कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जो कि 8 तक नहीं होता है। तो ये एक कुछ बड़े बड़े चेंजेस हैं। और साथ में बहुत सारे पेरेंट्स जो देख रहे होंगे, किसी से पेरेंट का अगर सपना है कि वो अपने बच्चे को आगे चल के एसएससी, यूपीएससी या फिर वो अधिकारी बनाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में ले जाना चाहते हैं, तो ये उनको समझना पड़ेगा कि अगर हम यूपीएससी का एग्जाम भी देते हैं सर, तो वहाँ पर भी हम बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाके अल्टीमेटली पढ़ते यही क्लास के एनसीईआरटी हैं। तो वो आप अभी से ही पढ़ सकते हैं, अपना रुझान, अपना मन उधर लगा सकते हैं। और जो हम कभी कभी सर बोर्ड्स में 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा परसेंट आ गया, बट कई बच्चों का क्या होता है कि सोशल साइंसेज में नंबर कम होने की वजह से ये परसेंटेज भी गिर जाता है। तो वो ना गिरे, इसलिए यू हैव टू वर्क ओवरऑल। बच्चे को पूरे हर सब्जेक्ट में उतना ही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उतना नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं आपका टेक केयर करने वाला हूँ। तो आइए मिलते हैं। जिस तरह से आप इतिहास में बहुत सारे बादशाह को पढ़े होंगे, शहंशाहों को पढ़ा होगा, मैं वादा करता हूँ कि मेरे से पढ़ने के बाद आप इस शहंशाह को भी याद रखेंगे। थैंक यू सो मच आसिम सर। ये शहंशाह वाला पार्ट हम लोग कट कर लेंगे। जस्ट किडिंग। सो देन वी हैव योर अनदर एसएसटी लेजेंड तानिया मैम। तानिया मैम यहाँ पे आए। तानिया मैम इज विथ अस सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस पीडब्ल्यू फाउंडेशन, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से और बहुत ही ज़्यादा पुचकार के, समझदारी से पढ़ाते हैं। व्हेन वी सी तानिया मैम टीचिंग, वी जस्ट स्टिक टू द वीडियो बिकॉज ऑफ द वे शी कनेक्ट्स विद द स्टूडेंट। आई हैव ऑलवेज सेड कि तानिया मैम का जो कनेक्शन स्टूडेंट से फील होता है वो मुझे कई बार मेरे अंदर मिसिंग देता है। तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। सो लेट्स टॉक अबाउट तानिया मैम विद तानिया मैम। तानिया मैम, आप क्या क्या लेने वाले हो एसएसटी में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू सर। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ कि फिजिक्स वाला में हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। वाला के एसएसटी वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। एक न्यू सब्जेक्ट लॉन्च होता है जब हम क्लास 9th में आते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। और बहुत सारे बच्चों को पता ही ना इकोनॉमिक्स क्या होता है, किसकी स्टडी होती है। तो न्यू सब्जेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से हम कनेक्ट कर पाते हैं। और सर एकेडमिक्स तो होता ही है, वो जीडीपी की बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिक्स के अंदर। सो एवरीथिंग ऑफ कोर्स एकेडमिक्स की तो सारी टीचर्स फिजिक्स वाला के ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे, ऑसम है। तो आई ऑलवेज फोकस कि एकेडमिक्स के अलावा सर एक बहुत बड़ी लाइफ है हमारी। और सब बच्चे, मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ाती हूँ, बट सब बच्चे जैसे सर ने बोला, तो आई ऑलवेज फोकस ऑन मॉरल्स एंड एथिक्स कि बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा है, पर क्या वो एक अच्छा इंसान बनेगा। सो मेरी ये कोशिश रहती है कि पढ़ाई के साथ साथ, मार्क्स के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है। So I always focus कि बच्चा पढ़ाई और एक अच्छा इंसान दोनों बने। So thanks to you sir for Thank you so much ma'am. So you will get moral science lecture for free here. So एक पॉइंट मैं मिस कर बताना चाहता हूँ बच्चों। एक पॉइंट ये है कि एक पॉइंट ये मैं मिस कर गया कि ये जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एसएसटी के यहाँ पर, ये आपके एनटीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई अगर स्टूडेंट एनटीएससी की प्रिपरेशन करेगा तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एसएसटी का सबसे मेजर पोर्शन होता है व्हेन वी टॉक अबाउट दी सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस। 40 नंबर की वहाँ पर आपको सोशल साइंस मिलती है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मिलेगी। तो जो सिलेबस भी होता है वो भी आपको 9th और 10th का ही मिलेगा मेजरली। तो आप यहाँ जो पढ़ोगे वो आपके एक तरह से बेसिक्स होंगे एनटीएससी के लिए भी। ये एग्ज़ाम एनटीएससी का 10th के बाद या 10th अपीयरिंग में होता है, तो आपके लिए 9th की तैयारी, 9th की हिस्ट्री, 9th का एसएसटी, ऑब्वियसली 6, 7, 8 जो आप पढ़ के आए हो हम पढ़ाएंगे आपको एनटीएससी में, उसको टच करेंगे ऑब्वियसली, बट 9th ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड देन अगर आप हमारे साथ 10th में रहते हैं तो 10th को आप पढ़ेंगे हमारे साथ। तो ये एक पॉइंट तो सर मैं मिस कर गया। नहीं, 9th और 9th के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारा रिपीट ही होता है 10th में। तो 9th अगर अच्छे से कर लोगे तो 10th बहुत ऑलरेडी ईजी हो जाएगी हमारे लिए। तो इट इज ऑलवेज फॉलोड इन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो सारी चीज़ें 9th में अच्छे से पढ़ लोगे तो 10th ऑलरेडी आसान ऑलरेडी बन जाती है। सो that's why it's called NEEV, the basics.
So thank you so much, Tanya ma'am. Thank you so much, Asim sir. Now we are coming to MAT, Mental Ability Test. MAT क्या होता है? MAT क्लास 9th में क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? आपकी स्कूल से जो किताबें मिली हैं उसमें तो है नहीं। और मैट में ये कुणाल सर क्यों आए हैं? तो ये सारी बातें कुणाल सर खुद ही बताएंगे। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द न्यू एडिशन इन पीडब्ल्यू, कुणाल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? देखो भाई, बैच का नाम क्योंकि नींव है, और नींव से मैं समझता हूँ फाउंडेशन। जब से बच्चे छोटे हैं सर स्कूल में, तो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक हमारे टाइम पर भी ये मैं देखता था कि बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह देते थे। वहाँ पर भी मतलब कंपटीशन जरूरी नहीं है कि बड़ी क्लासेस में ही है, छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता था। और उसके बाद जो बच्चे हमारे ओलंपियाड्स वगैरह में अप्लाई करते थे और जिनके मार्क्स वगैरह, रैंक्स वगैरह, चाहे क्लास की हो, जोनल हो, रीजनल हो, चाहे नेशनल रैंक्स हो, तो उनके पेरेंट्स एक तरीके से मिठाइयाँ या ढोल बजवा देते थे रिलेटिव्स के घरों में या फिर आसपास के पड़ोसियों के घरों में। अब बाकी बच्चे उनको देखकर अप्लाई तो जरूर करते थे, लेकिन रैंक नहीं ला पाते थे या उतना अच्छा ढंग से कर नहीं पाते थे, क्योंकि वो वहाँ पर जाते थे, पढ़ा होता था कि बेसिक एसएसटी पढ़ी हुई है स्कूल के टीचरों से, मैथ्स पढ़ी हुई है, साइंस पढ़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन आते थे वो थोड़े अलग लेवल कर आते थे। और ये किस वजह से था? क्योंकि दे आर नॉट गाइडेड प्रॉपरली कि उस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो इस चीज़ के लिए हम मेंटल एबिलिटी के सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और क्लास 9th और 10th, जैसे कि सर ने बताया कि एनटीएससी पर हम फोकस करेंगे, तो बच्चों को यहाँ पर एक सवाल रहेगा कि सर एनटीएससी तो 9th में होता नहीं है, तो 10th का है। तो बच्चों, इस चीज़ की क्वेरी को भी आपका मैं सॉल्व कर देता हूँ कि आपका 9th में और 10th में एक तो ओलंपियाड तो रहता ही रहता है, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका जीएसटीएससी का रहता है सर, जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राइट। तो वो तो सर जीएसटीएससी का एग्जाम हमारा वहाँ पर रहता ही रहता है, तो उसके लिए तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। और एनटीएससी का भी सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है, 9th क्लास से ही। वैसे तो 8th क्लास से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट जिसका मिस हो गया है उसको 9th क्लास से अब हमारे साथ स्टार्ट करना चाहिए। और इसको ऑप्शनल की तरह तो सर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको अपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छी ग्रिप करनी है तो मेंटल एबिलिटी उसके अंदर भी सर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि मेंटल एबिलिटी को मैं एक मैजिकल कंसेप्ट और ब्रेनस्टॉर्मिंग सब्जेक्ट भी बोलता हूँ। और एनटीएससी का जो हमारा आगे आपका अगर टारगेट है तो उसका बेस आपका यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके टॉपिक सेम रहते हैं। और 10th में आते आते हम लेवल क्वेश्चंस का और कंसेप्ट्स का थोड़ा सा और ज़्यादा अपग्रेड कर देते हैं। एक्चुअली इट्स मैट इज अबाउट बूस्टिंग योर मेंटल एबिलिटी, कि जिससे आपका बच्चा के सामने जब भी कोई नया प्रॉब्लम आए तो उसको देख के वो ये ना सोचे कि ऐसी प्रॉब्लम इसने पहले कर रखी है कि नहीं, चीज़ उसको याद है कि नहीं, ये ना सोचे, वो नई प्रॉब्लम पे अटैक करना सीखे। इट्स अबाउट मैच्योरिंग हिज माइंड, हिज मेंटल एबिलिटी टू टैकल न्यू प्रॉब्लम्स, टू गेट न्यू सॉल्यूशंस एंड बिकम क्रिएटिव। इट्स नॉट अबाउट दिस एनटीएससी एग्जाम और एनी ऑफ द ओलंपियाड, इट्स अबाउट हिज मेंटल स्किल। ये बच्चा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी उसके सामने नया क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह के, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में आप कोई रटे रटाए क्वेश्चन नहीं कराते, हर बार आपके सामने नए फॉर्मेट का क्वेश्चन है। कभी कोई पिक्चर क्वेश्चन आ रहा है, कभी कोई रिलेशन आ रहा है, कभी कोई वेन डायग्राम क्वेश्चन आ रहा है। तो इतने तरीके के बच्चे क्वेश्चन करता है जो उसको लाइफ लॉन्ग आगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लीव अबाउट एनटीएससी, लेट्स टॉक अबाउट एसएससी, यूपीएससी, गेट, मैट, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीड्स मेंटल एबिलिटी। बेसिक अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाना, इसकी जरूरत किसको नहीं है। And this will be there in the batch. Take it seriously, and I advise all the parents and all the students to take it. Sir, you like to add something? थैंक यू सर। बाकी सर चीज़ें तो हम क्लास के अंदर बच्चों को बताएंगे ही। बच्चों, सिर्फ ये पढ़ने की चीज़ भी नहीं है, एक तो इसके अंदर आपको ऐसी भी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हो एज अ टूल टू इम्प्रेस मेनी पर्सन्स। Okay, Maybe so your relatives, your neighbors. right, वो बच्चे समझ गए। So yes, you can impress others with the help of sir, मेरे को भी सिखा दो थोड़ा। So let's proceed। इसके बाद अगर आपको कोई इशू होता है ऐप को चलाने में या किसी भी तरह का, तो नीचे ऐप रिलेटेड इश्यूज के लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद आपको ऐप के अंदर कोई परेशानी होती है तो पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप के होम स्क्रीन में जाके आपको साइड में यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, उसको हैमबर्गर बोलते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको कॉन्टैक्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट इशू, ऐप इशू, सब्सक्रिप्शन इशू, बुक इशू, बैच इशू, जैसा भी इशू हो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने इशू को लिख के भेज देंगे और हमारी टीम उसको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर देगी आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स टू से अ गुड बाय एंड मे बी नॉट गुड बाय, इट्स लाइक वेलकमिंग देम अगेन देयर बैच। सो सभी लोग आ जाएं एक बार। चलते चलते मेरे गीत रखना, कभी अलविदा ना कहना। सो लेट्स से अ गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।